हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। सीजी फॉरेस्ट गार्ड जो 1484 पद है, नई वाली भर्ती है, उसके लिए एक अपडेट निकल के सामने आई है। उसके संदर्भ में आज बात करेंगे। दरअसल जो पात्र सूची है, अभी हाल ही में फिर से पोर्टल खोला गया था। पात्र सूची पहले भी जारी कर दिया गया है। जिस समय पद निकला गया था, एक बार में ही फॉर्म आवेदन लिया गया था। दोबारा जो है पोर्टल को ओपन किया गया था। उसके बाद फिर से पात्र सूची जारी किया गया है। उसके संदर्भ में प्रेस विज्ञप्ति किया गया है। ठीक है, तो आप पात्र सूची अपना कैसे देखेंगे और दावापत्ति कैसे लगाएंगे। साथ में दोस्तों इसके फिजिकल से रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो उसके संदर्भ में थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये जो प्रेस विज्ञप्ति हुई उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। ये जो है 4/10/2024 को जारी किया गया है, लेकिन वेबसाइट पर अपलोड हुई है दोस्तों आज। ठीक है, वन रक्षक के 1484 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु पात्र अपात्र अभ्यर्थियों की सूची। संदर्भी पत्र के द्वारा वन रक्षक के 1484 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु द्वितीय चरण में दिनांक 12/6/2024 से 1/7/2024 तक ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की पात्र अपात्र सूची उपलब्ध कराई गई है। यानी पोर्टल जब फिर से खोला गया, उसके बाद जो लोग फॉर्म डाले हैं, आवेदन डाले हैं, उनमें से कितने लोग पात्र और अपात्र हुए हैं, उनकी सूची जो है जारी की गई है। निर्धारित तिथि तक कुल 59,366 आवेदन प्राप्त हुए। यानी कि जब पोर्टल फिर से खोला गया तो 59,366 आवेदन फिर से डला हुआ है, जिसमें से पात्र आवेदन पत्रों की संख्या 58,242 है। 59,366 में 58,242 पात्र हैं एवं अपात्र कितने हैं? 1,124 लोग हैं। अतः पात्र अपात्र अभ्यर्थियों से दावापत्ति हेतु विभागीय वेबसाइट में अपलोड करावें। दावापत्ति के लिए दिनांक 7/10/2024 से 16/10/2024 तक 10 दिवस के समय निर्धारित की जाती है। यानी कि 7/10 से 16/10, 16/10 आखिरी डेट है। इस डेट तक जो लोग अपात्र कर दिए गए हैं लेकिन पात्रता रख रहे हैं, वहाँ पे अपात्रता की क्यों अपात्र हुए हैं आप, वो वहाँ पे बताया गया है। उसके बावजूद भी आप पात्रता रखते हैं, आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, तो आप जो है दावा आपत्ति कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। वन रक्षक के 1484 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु प्रथम चरण में ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किए जाने हेतु दिनांक 20/5/2023 से 11/6/2023 तक समय निर्धारित किया गया था, जिसमें कुल 3,76,706 आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें से 3,74,121 पात्र तथा 2,585 आवेदन अपात्र हुए थे। यानी यहाँ पे आपको कैंडिडेट की भी संख्या आपको पता चल गई दोस्तों, 3,74,000 और अभी जो नए पात्र हुए हैं 58,000। तो अप्रॉक्स 4,30,000 के आसपास आपके कैंडिडेट रहेंगे फिजिकल में। ठीक है, पात्र आवेदनों में से दंतेवाड़ा वन मंडल के अंतर्गत 567 एवं बीजापुर वन मंडल के अंतर्गत 723 आवेदन पत्र ऐसे हैं जहां अनारक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति का पद विज्ञापित नहीं होने के बाद भी उन वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया है। तत्समय भर्ती की कार्यवाही राज्य स्तर से किया जाना संभावित होने के कारण उनके आवेदनों को पात्र सूची में डाला गया है। अच्छा, जहां पे पद नहीं है और आवेदन डाल दिया गया था, तो चूँकि इसका जो भर्ती है राज्य स्तर पर होगा, इसलिए उनको भी पात्र सूची में डाला गया है। चूँकि भर्ती की कार्यवाही वन मंडल स्तर की जा रही है, अतः इन आवेदन पत्रों को दंतेवाड़ा के 567 और बीजापुर के 723 कुल 1290 पृथक से अपात्र सूची में डाला जाकर इन अभ्यर्थियों से भी उपरोक्त निर्धारित तिथि तक दावापत्ति प्राप्त किया जाना है। यदि इन अभ्यर्थियों द्वारा अन्य वन मंडल में विज्ञापित पद पर आवेदन करने का विकल्प सहमति देता है, तो तदनुसार वन मंडल परिवर्तन की कार्यवाही करें। तो यहाँ पे दोस्तों एक मोटा मोटी संख्या आपको पता चल गई। 3,74,121 में 58,000 जो अभी नए पात्र हैं, 58,242, इसको जोड़ दीजिएगा, उतने कैंडिडेट आपके पास फिजिकल के लिए हैं। तो ओवरऑल 4,33,000 या 35,000 के आसपास अप्रॉक्स 4,35,000 आवेदन डल पाए हैं, पात्र हैं अभी फिलहाल। तो इतने में आपका कंपटीशन है फिजिकल में। ये आपका जैसे ही दोस्तों पात्र सूची आप क्लिक करेंगे, वेबसाइट पर जाएंगे, तो जिस नोडल पे डाले हुए हैं वहाँ पे जा कर के आप देख लीजिएगा जो लोग नए आवेदन किए हैं कि आप लोग पात्र हैं या अपात्र हैं। ठीक है, लिस्ट कुछ इस प्रकार से है दोस्तों, जिसमें लास्ट में रिमार्क दिया हुआ है। जो लोग अपात्र हैं वो वाला सूची में दोनों टाइप का सूची जारी किया गया है। तो पात्र और अपात्र दोनों में आप चेक करेंगे। यदि पात्र में नहीं मिलता है आपका नाम, चूँकि अपना नाम, और यदि नाम से सर्च करेंगे नाम से नहीं मिलता है
तो रजिस्ट्रेशन आईडी डाल के सर्च करेंगे, मिल जाएगा। यदि उसमें नहीं मिला तो अपात्र सूची में जो है जा करके आप देखेंगे। साथ में आप अपने नाम या रजिस्ट्रेशन आईडी के सामने में देखेंगे दोस्तों कि कहीं आपको अपात्र तो नहीं किया गया है, और किया गया है तो किस वजह से किया गया है। ठीक है, तो देख सकते हैं 21 वर्ष से पहले विवाह हुआ है तो उन लोगों को यहाँ पे अपात्र कर दिया है। कुछ लोगों को डॉक्यूमेंट्स की कमी की वजह से किया गया है, तो ऐसे लोग जिनको डॉक्यूमेंट्स की वजह से जो है अपात्र घोषित किया गया है और आप पात्रता रखते हैं, आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स है, तो आपको जो है ईमेल आईडी में दावापत्ती करना पड़ेगा। ये ईमेल आईडी है दोस्तों, इसी में आपको दावापत्ती करना है। दावापत्ती हेतु अभ्यर्थी त्रुटि का विवरण पृथक से लिखेंगे। यदि आपके पास पात्रता है, कोई डॉक्यूमेंट्स है, उसका विवरण आपको पृथक से लिखना है। अपना नाम, पिता का नाम, एप्लीकेशन आईडी, मोबाइल नंबर लिखकर मेल करेंगे। अपात्र अभ्यर्थियों की सूची में अपात्र होने का कारण लिखा गया है। अगर उसमें आपत्ति है तो अभ्यर्थी प्रूफ के लिए मेल में डॉक्यूमेंट्स भी संलग्न करेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे आप, अपने जो डॉक्यूमेंट्स है जिसमें भी आपको अपात्र किया गया है और आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स हैं सही सलामत, तो उसको आप यहाँ पे आपको मेल करना है। दावापत्ती 7/10/2024 से 16/10 तक है। ठीक है, 16/10/2024 तक आप जो है यहाँ पे दावापत्ती कर सकते हैं। वो अभ्यर्थी जो पद रिक्त न होने के कारण दंतेवाड़ा एवं बीजापुर नोडल अंतर्गत अपात्र किए गए हैं, केवल उन्हीं अभ्यर्थियों का वन मंडल परिवर्तन किया जाएगा, अन्य का मान्य नहीं होगा। तो जो लोग दोस्तों वहाँ पे डाले हुए हैं और पद है ही नहीं, रिक्त पद, तो उनका जो है वन मंडल परिवर्तन किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों फिजिकल के लिए। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो दोस्तों इसका फिजिकल के लिए अपडेट जल्दी ही आएगी। दरअसल दोस्तों आप हो सके तो कांटेक्ट करके भी पता करने की कोशिश कीजिएगा। वेबसाइट में कांटेक्ट दिया रहता है वहाँ पे, लेकिन जवाब नहीं देते हैं। इंटरनली सुनने में यही आ रहा है दोस्तों कि अभी जो हाल ही में पुरानी भर्ती है उसका रिटन एग्ज़ाम हुआ है, उसका रिज़ल्ट जारी किया जाएगा। उसके बाद जो है ये भर्ती प्रक्रिया जो है आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो हो सकता है दोस्तों इसके लिए बहुत ही जल्दी अपडेट आए, उसका रिज़ल्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जो पुरानी वाली भर्ती है उसके रिज़ल्ट के ऊपर, उसके बाद जल्द ही इसके लिए अपडेट आएगी। यदि अपडेट आएगी तो ज़रूर मैं वीडियो बना करके शेयर करूँगा। कुछ लोग प्री बिड मीटिंग के बारे में पूछ रहे थे दोस्तों कि प्री बिड मीटिंग में आखिर हुआ क्या, क्या किसी को टेंडर मिल गया? तो बैठक तो ज़रूर हुई, लेकिन आप लोगों ने भी वो विज्ञप्ति पढ़ा होगा कि वहाँ पे जो है जो निविदाकार होते हैं वो 3 जो है कंपलसरी होने अनिवार्य होते हैं, लेकिन वहाँ पे नहीं पहुँच पाया था, जिसकी वजह से रद्द किया गया था। आगे का जो प्री बिड मीटिंग हुआ उसके बारे में कंफर्म है ही नहीं कि वहाँ पे क्या हुआ, या टेंडर दे दिया गया है आप फिजिकल के लिए किसी प्राइवेट संस्था को, या नहीं दिया गया है, तो अभी श्योर नहीं है। इसके लिए जल्द ही अपडेट अपने को देखने मिल सकती है। आज की वीडियो में इतनी है दोस्तों। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इसी प्रकार की वीडियोस पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।